इतिहास में अगर झांक कर देखें तो कई परंपराएं वक्त के साथ धुंधली पड़ गईं। विदेशी आक्रमण हुए, औपनिवेशिक शासन आया और बहुत कुछ बदल गया। लेकिन एक प्रतीक ऐसा था जो हर मुश्किल में चट्टान की तरह खड़ा रहा, और वो था जनेऊ। ये सिर्फ एक धागा नहीं है, बल्कि एक ऐसी विरासत है जिसने सदियों से हर तरह का उत्पीड़न झेला है। इतिहासकार जेम्स टॉड जैसे लोगों ने अपनी किताबों में लिखा है कि अकबर ने मारे गए लोगों से जनेऊ इकट्ठा करने का आदेश दिया था। सोचिए, ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये दिखाता है कि आक्रमणकारी इस छोटे से प्रतीक को कितना बड़ा खतरा मानते थे। और कहते हैं कि जो जनेऊ इकट्ठा किए गए उनका वजन बहुत बहुत ज्यादा था। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, बल्कि लोगों के मन में डर बिठाने की एक सोची समझी चाल थी। ये हमला सिर्फ इंसानों पर नहीं, बल्कि सनातन ज्ञान परंपरा की जड़ों पर था। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर इस साधारण से दिखने वाले धागे में ऐसा क्या था कि लोग इसकी रक्षा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे। इसी सवाल का जवाब हम आज इस विश्लेषण में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जनेऊ के महत्व को ठीक से समझने के लिए हम इन कुछ खास पहलुओं पर गौर करेंगे। पहले देखेंगे कि ये घेराबंदी का प्रतीक कैसे बना। फिर ये जानेंगे कि इसे कौन पहन सकता था। क्या ये सच में एक समावेशी परंपरा थी? इस धागे का असली मतलब क्या है? और आखिर में इसकी अवज्ञा की विरासत क्या रही है? तो एक तरफ तो इस प्रतीक को मिटाने की इतनी जबरदस्त कोशिशें हुईं, लेकिन दूसरी तरफ लोगों ने इसे और भी मजबूती से थामे रखा। ये जनेऊ के प्रति उनकी गहरी आस्था को दिखाता है, पर इस आस्था पर अक्सर सवाल भी उठते रहे हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि आखिर जनेऊ पहनने का अधिकार था किसे? और यहीं से इस परंपरा से जुड़ी एक बड़ी बहस शुरू होती है। एक आम धारणा यह है, और शायद आपने भी सुनी हो, कि जनेऊ तो सिर्फ ब्राह्मण पुरुषों के लिए था, एक तरीका जिससे ज्ञान और शिक्षा पर कुछ ही लोगों का कब्जा बना रहे। तो चलिए देखते हैं कि स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं और इस दावे में आखिर कितनी सच्चाई है। यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग अलग विचार देखने को मिलते हैं। एक तरफ है आम धारणा जो कहती है कि जनेऊ जन्म से तय होता है, लेकिन जब हम शास्त्रीय ग्रंथों को देखते हैं तो उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि इसका आधार कर्म है, जन्म नहीं। भगवद गीता का ये श्लोक इसी बात का शास्त्रीय आधार देता है। इसमें श्री कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि उन्होंने चारों वर्णों की रचना लोगों के गुणों और कर्मों के हिसाब से की है, ना कि उनके जन्म के आधार पर। यह एक बहुत बड़ा फर्क है। स्रोत इस बात को और भी साफ करते हैं। उनके मुताबिक जन्म से हर कोई शूद्र होता है, मतलब ज्ञान से अपरिचित। लेकिन शिक्षा और संस्कारों के जरिए कोई भी व्यक्ति द्विज बन सकता है। द्विज यानी जिसका दूसरा आध्यात्मिक जन्म हुआ हो। इसका मतलब ये रास्ता सबके लिए खुला था। तो अगर जनेऊ जन्म पर नहीं बल्कि कर्म और शिक्षा पर आधारित था, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये परंपरा असल में समावेशी थी? आइए स्रोत में दिए गए कुछ ऐतिहासिक सबूतों पर एक नजर डालते हैं। स्रोत हमें कई बड़े दिलचस्प प्रमाण देते हैं। जैसे सुश्रुत संहिता में शूद्रों के उपनयन संस्कार का जिक्र मिलता है ताकि वो भी शिक्षा ले सकें। और तो और ब्रिटिश काल के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि गुरुकुलों में ज्यादातर छात्र शूद्र ही थे और वो कई विषयों में ब्राह्मण छात्रों से भी आगे थे। और ये समावेश सिर्फ वर्णों तक ही सीमित नहीं था। हारीत धर्मसूत्र और यमस्मृति जैसे ग्रंथ बताते हैं कि लड़कियों का भी उपनयन संस्कार होता था, और वो भी वेदों का अध्ययन करती थीं। ऐसी ज्ञानी महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। तो अब तक हमने ये देखा कि ऐतिहासिक तौर पर जनेऊ पहनने का अधिकार काफी लोगों को था। लेकिन सवाल ये है कि ये धागा आखिर है क्या? चलिए अब इसके गहरे आध्यात्मिक और सामाजिक अर्थ को समझते हैं। जनेऊ धारण करने का जो समारोह होता है उसे उपनयन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है सत्य के पास ले जाना। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि किसी के भी छात्र जीवन की एक औपचारिक शुरुआत है, ज्ञान की यात्रा का पहला कदम। आध्यात्मिक स्तर पर जनेऊ के ये 3 धागे शरीर की 3 मुख्य ऊर्जा नाड़ियों इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को दर्शाते हैं। योग साधना से जब ये नाड़ियां शुद्ध होती हैं तो प्राण यानी हमारी जीवन शक्ति बिना रुके बहने लगती है, और यही प्रवाह आखिर में हमें मोक्ष या ज्ञान की अवस्था तक ले जाता है। लेकिन जनेऊ का मतलब सिर्फ व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा नहीं है। ये हमें हमारी 3 सामाजिक जिम्मेदारियों या कहें तो 3 ऋणों की भी लगातार याद दिलाता है। देव ऋण, ऋषि ऋण यानी ज्ञान के लिए ऋषियों का कर्ज, और पितृ ऋण यानी हमारे पूर्वजों का कर्ज।
ये हमें हमारे कर्तव्यों का एहसास कराता है। तो अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और अपने सबसे पहले सवाल पर लौटते हैं। आखिर क्यों इस पवित्र धागे को इतनी नफरत और क्रूरता का सामना करना पड़ा? स्रोत के अनुसार इसका जवाब जनेऊ के समावेशी स्वभाव में ही छुपा है। ज्ञान तक सबकी पहुंच का जो ये विचार था, वो बाहरी आक्रमणकारियों और मिशनरियों दोनों के लिए एक सीधा खतरा था। क्यों? क्योंकि वो अपने धार्मिक सिद्धांतों से लोगों पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। और बस इसी डर ने, लोगों पर अपना नियंत्रण खो देने के डर ने, जनेऊ पहनने वालों के उत्पीड़न को जन्म दिया। ये उत्पीड़न असल में उस वैचारिक आज़ादी के खिलाफ था जिसका प्रतीक जनेऊ बन गया था। तो आखिर में एक विचार ये सामने आता है, जैसे जनेऊ हमें हमारे सामाजिक ऋणों की याद दिलाता है, क्या उसी तरह सही ज्ञान को साझा करके हम समाज में फैली गलत धारणाओं और अज्ञानता के ऋण को चुका सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।